हरियाणा में छोटे बड़े 34 शहरों में निकाय चुनाव के लिए नामांकन मंगलवार से शुरू हो रहा है। तैयारियों और रणनीतियों में आगे चल रही बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान 1 से 2 दिन में हो सकता है, जबकि कांग्रेस अब बैठकें कर चर्चा कर रही है कि टिकट का मापदंड क्या होगा। और इस पूरे मामले को लेकर के अब राजनीति भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले हरियाणा और अब दिल्ली जीतने के बाद प्रदेश में बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और जिलों से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों के बायोडाटास प्रदेश की कोर कमेटी के पास जाने के बाद वहां से भी हाईकमान को भेजे जा रहे हैं, क्योंकि फाइनल मुहर हाईकमान की तरफ से लगाई जाएगी। खासकर मेयर और चेयरमैन पदों को लेकर पानीपत को छोड़कर कल 11 फरवरी से नामांकन शुरू हो जाएंगे, जो 17 फरवरी तक चलेंगे। पानीपत नगर निगम के लिए नामांकन 21 से 27 फरवरी तक होंगे। इधर बीजेपी में टिकट के दावेदारों ने अपनी पैरवी के लिए मंत्रियों के यहां दस्तक देनी शुरू कर दी है। सच भी है, बीजेपी के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और नेताओं को अपने अपने जिलों में मजबूत दावेदारों और इनमें बने उम्मीदवारों को जितवाने की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि मौजूदा सियासी हालात बीजेपी के अनुकूल बने हुए हैं। कागज क्यों देगी? ऐसा नहीं, कागज को फेंक देगा। ये किसका है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकती। वो ऐसे पूरी रहेगी। 6 साल से शिक्षा विभाग में हूँ, हम कर रहे। ठीक है, वो करके बताएगा आपको। गौरतलब है कि गुरुग्राम जिले में इस बार 2 मेयर बनने हैं। गुरुग्राम नगर निगम और पहली बार चुनाव में जा रहे मानेसर में भी मेयर बनना है। जाहिर है इन 2 जगह निगम पार्षदों और मेयर की टिकट फाइनल होने में मंत्री राव नरबीर सिंह और केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की अहम भूमिका रहेगी। कुल 8 नगर निगमों में मेयर के अलावा अंबाला और सोनीपत में भी मेयर के उपचुनाव होने हैं, क्योंकि यहां के मेयर बीजेपी के विधायक बन चुके हैं। सभी 34 निकायों के नतीजे 12 मार्च को आएंगे। चर्चा हुई है उम्मीदवारों को लेकर के। हम जो हमारे नगर निगम के चेयरमैनों के लिस्ट का पैनल हमने बनाया है और हम केंद्र को उसको भेजेंगे। बात कांग्रेस की करें तो एक बार फिर इन चुनावों की कमान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को दी गई है। हुड्डा ने जिलों में चुनावों की जिम्मेदारी अपने खास और पूर्व विधायकों मंत्रियों को सौंपी है। सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार, पानीपत में पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता, रोहतक में बीबी बत्रा, कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, अंबाला में नए सांसद बने वरुण मुलाना, फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप सिंह। कांग्रेस की मीटिंगें भी अब आजकल में शुरू हो रही हैं। पानीपत में सोमवार शाम को कांग्रेस की मीटिंग हुई। 2018 में एससी रिजर्व की 5 सीट थी नगर निगम की, और अब की बार जो है ना एससी का कोटा खत्म करके 2 सीट खत्म करके भाजपा ने षड्यंत्र के तहत जो 20% आरक्षण है रिजर्वेशन का, उसकी अनदेखी करके जो बैकवर्ड क्लास को जो राउंड फिगर जनसंख्या का जो उठाया है, वो 2024 का परिवार पहचान पत्र के अनुरूप लिया गया है। वो भी मेरे साथ कदम से कदम मिला करके लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने लीगल नोटिस किया। गौरतलब है कि पानीपत में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की तैयारी और रणनीति अभी तो कमजोर चल रही है, क्योंकि लोकल लीडरशिप में बीजेपी वाला उत्साह और सक्रियता दिखाई नहीं देती। यहां की 4 विधानसभा सीटों में पहले 2-2 थी। बीजेपी ने इस बार 4 विधानसभा सीटें जीत ली हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये रही कि लोकल लीडर्स लोकसभा और विधानसभा में पार्टी की लड़ाई लड़ने के बजाय अपनी अपनी टिकट की लड़ाई लड़ते हुए नजर आए। ये तो होना ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।